सरकार, आप फ्लाइट में विकसित भारत का सपना बेच रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो लोग अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक जा रहे हैं। ये कैसा विकास है? ये कैसे इन्फ्लुएंजन है? ये घटना बेशर्मी की हद है। अरे भाई, बहन मर चुकी है, ये ले लो उसकी हड्डियां। अब मान लो कि वो मरी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक गरीब आदिवासी भाई भूखे पेट ठोके हुए कदमों से 3 किलोमीटर सड़क पर चल रहा है। उसके कंधों पर बोरे में उसकी बहन की हड्डियां, कंकाल वो बैंक जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक वाले कह रहे हैं बिना डेथ सर्टिफिकेट के पैसे नहीं देंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये 2026 का भारत है। उड़ीसा के केओनार जिले में जीतू मुंडा नाम के एक गरीब आदिवासी ने अपनी बहन कलारा मुंडा की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां निकाली और उड़ीसा ग्रामीण बैंक की शाखा में ले गए, सिर्फ इसलिए कि उनकी बहन के अकाउंट में पड़े करीब 19-20 हजार रुपए निकाल सके। बैंक ने केवाईसी डेथ सर्टिफिकेट मांगा। जीतू मुंडा अनपढ़ गरीब, कागजों की दुनिया से अनजान। उसने सोचा अगर कागज नहीं तो असली सबूत ले आता हूँ। ये खबर पढ़कर यह वीडियो देखकर दिल कांप जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक इंसान की मजबूरी नहीं है, यह पूरा व्यवस्था की शर्मनाक नाकामी है। मोदी सरकार का मुंह पर तमाचा क्यों? मोदी सरकार सालों से जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास का ढिढोरा पीट रही है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, चुनावी रैलियों में हर जगह प्रोपेगेंडा कि हमने गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया। करोड़ों जनधन खाते खुल गए, यूपीआई, आधार, डीबीटी सब कुछ, लेकिन असलियत क्या है? जब एक गरीब आदिवासी बहन की मौत के बाद उसके 20 हजार रुपए निकालते जाता है तो सिस्टम उसे नो योर कस्टमर नहीं बल्कि नो योर कोर्स मांगता है। ये तमाचा है उस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंजर के चेहरे पर। सरकार दावा करती है कि हमने बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि गांवों में, खासकर आदिवासी इलाकों में, बैंक वाले अभी भी पुरानी फाइलें, कागजात, सर्टिफिकेट और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। जीतू मुंडा जैसे लोग जो रोज मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, उनके लिए ये कागजी कार्रवाई अजनबी भाषा है। कोई उन्हें समझाता नहीं, कोई मदद नहीं करता, बस नियम बता दिया, डॉक्यूमेंट लाओ वरना पैसे नहीं। और फिर जब मामला वायरल हो जाता है तब जाकर प्रशासन जागता है, डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट बन जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं और जिला प्रशासन से 30 हजार रुपए की मदद भी दे दी जाती है। लेकिन सवाल यह है, ये सब पहले क्यों नहीं हो सका? क्यों एक इंसान को अपनी बहन की हड्डियां कंधे पर लाद कर बैंक जाना पड़ा? सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाना। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रोपेगेंडा मशीन है। हर महीने नए नए स्कीमों के नाम, करोड़ों करोड़ों के आंकड़े, चमकदार विज्ञापन और अमृतकाल की बातें, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए। गरीबों के लिए बैंकिंग आसान नहीं हुई, बल्कि और जटिल हो गई। केवाईसी, नॉमिनेशन, लीगल हेयर, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब कागज आदिवासी, दलित, गरीब, किसान के लिए दीवार बन जाते हैं। यह राशन कार्ड बनवाना हो, ग्रामीण बैंक जो गरीबों के लिए बने थे, वह भी वही पुरानी मानसिकता, नियम है करो या मरो। ये निर्लज हवाबाजी। सरकार कहती है हमने डिजिटल क्रांति कर दी, लेकिन जब असली जरूरत पड़ती है तो सिस्टम अभी भी कागजी राज चल रहा है। जीतू मुंडा की कहानी कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये उन लाखों गरीबों की कहानी है जो हर रोज बैंकों, सरकारी दफ्तरों और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ बैंक की गलती नहीं, पूरा व्यवस्था की उदासीनता है। केंद्र सरकार फाइनेंशियल इन्फ्लुएंजर का श्रेय लेती है, लेकिन जब ग्राउंड पर कोई जीतू मुंडा फंस जाता है तो कहती है ये राज्य सरकार का मामला है या बैंक का आंतरिक मामला है। आखिर में जीतू मुंडा ने जो किया वो इंसानी मजबूरी की चरम सीमा थी। कोई भी संवेदनशील इंसान इसे देखकर शर्मिंदा है, लेकिन शर्मिंदा होनी चाहिए उन लोगों को
जो सत्ता में बैठकर सबका साथ का नारा लगाते हैं, लेकिन सिस्टम को इतना संवेदनशील और सरल बना पाए कि एक गरीब को अपनी मरी बहन की हड्डियां लेकर बैंक न जाना पड़े। ये सिर्फ एक कंकाल की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम के कंगाल की कहानी है जो बाहर से चमकदार दिखती है लेकिन अंदर से खोखला और बेरहम है। अब सवाल ये है, क्या सरकार इस तमाचे से कुछ सीखेगी या फिर अगले चुनाव में फिर वही प्रोपेगेंडा और झालमुड़ी खाते दिखेगी? हमने गरीबों का जीवन बदल दिया, समय बताएगा। लेकिन जीतू मुंडे की बहन की हड्डियां आज भी उस सिस्टम की नाकामी को चीख चीख कर बता रही है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली विकास वो नहीं जो आंकड़े में दिखे, बल्कि वो जो जीतू मुंडे जैसे आखिरी आदमी तक आसानी तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।